नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है टारगेट एपी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ईएमआरएस का एग्जाम्स आने वाला है, डेट भी आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। समस्त टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स का टियर 1 का जो एग्जाम होना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 सवाल, 15 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 15 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स लेकर मैं आपके सामने हूँ, जिस क्रैश कोर्स के माध्यम से घर बैठे आप बेहतर तैयारी अभी भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो समय है उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो स्क्रीन के ऊपर ये आपका पहला सवाल। आपको आईसीटी की बात कर रहे हैं, आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि क्या-क्या आपको पढ़ना है और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक सवाल बन सकता है दैट इज नॉन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ज़्यादा नहीं, लेकिन हिस्ट्री कंप्यूटर, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी एग्जाम के अंदर आपको बता दूं तो किसी एग्जाम में अगर आप देखें, किसी में आईसीटी आपको 10 मार्क्स का मिलेगा, किसी में आपको कितना मिलेगा 20 मार्क्स का। जैसे हॉस्टल वार्डन में है ना, तो ये मार्क्स हैं आपके। ओके, तो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स यानी कि आपको इतने ही सवाल आपको देखने मिलेंगे। 10 से 20 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने मिलेगा। हम उसी की बात करें तो पहला पार्ट हो गया आपका हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री की बात करूँ, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर हिस्ट्री के बाद अगर सेकंड पॉइंट अगर कोई आपको आता है तो वो आपको क्या है, आपका जनरेशन। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरा आपका जो आता है पार्ट दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। चौथा आपका जो आता है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर का हार्डवेयर, देन उसके बाद कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है आपका। ओके, एंड देन उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज़ बचता है तो उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट आपका डेटा एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या था, बाइनरी है आपका, देन उसके बाद ऑक्टल है आपका, हेक्साडेसिमल और आपको क्या है डेसिमल। ये नंबर सिस्टम्स के ऊपर एक सवाल जरूर बता। तो ये फिलहाल क्योंकि देखिए पूरे आईसीटी की बात, मैं आज का डे 1 है, तो डे 1 में आपकी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन पर आप ध्यान पूर्वक आप कंसंट्रेट करेंगे, और कंसंट्रेट करने के बाद जो है आप डेफिनेटली आप दे सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आईसीटी के आज की क्लास के अंदर। हम यही सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, जनरेशन कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी, एंड फाइनली डेटा एंड इट्स प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैं क्लास के अंदर मैंने पहले भी आपसे बात करी थी। एक आपका ASCII आस्की कोड है आपका, एक आपका BCD है, और एक आपका है आपका EBCDIC, है ना। ये सवाल इनके ऊपर पूछे जाते हैं। ये 3 तरह के डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। दूसरा होता है आपका बाइनरी, देन उसके बाद ऑक्टल है आपका, एंड देन आपके बाद हेक्साडेसिमल। इन सब से एक और कोड बन निकल के बना है जिसको नाम क्या है, इट्स यूनिकोड। ठीक है, तो ये नाम शायद आपने कभी ना कभी देखे होंगे, सुनेंगे। इन पर सवाल एग्जाम में ज़रूर बनता है कि आस्की क्या है। तो आस्की दैट इज नोन एज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है आपका। अगर आपसे पूछा है कि BCD क्या है तो इट इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल है आपका। देन आपसे पूछा गया EBCDIC, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड देन फाइनली बाइनरी जिसमें 0 1 हो, ऑक्टल जिसमें 0 से 7 तक यानी कि 8 है, हेक्साडेसिमल जिसमें 16 है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेटा के रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। अगर मान लीजिए बात की जाए अगर कंप्यूटर के अंदर डेटा, तो डेटा केवल जो है 3 तरह का, ये मैंने क्लास में आपको बताया था। पहला कौन सा डेटा, तो आपका टेक्स्ट है, इट इज़ TEXT, टेक्स्ट है आपका। सेकंड नंबर पे क्या आता है, तो ग्राफिक्स है आपका। ओके, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, तो मल्टीमीडिया। ये क्लास में मैंने नोट्स भी दिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये पढ़ लिया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारी चीज़ें इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ डेटा मैंने आपको तरीका बताया था। डेटा टेक्स्ट हो सकता है, डेटा आपका ग्राफिक्स हो सकता है, डेटा आपका मल्टीमीडिया हो सकता है, और डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका ASCII हो सकता है, EBCDIC हो सकता है, BCD हो सकता है, देन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये डेटा के रिप्रेजेंटेशन। और फाइनली आपका क्या, एक यूनिवर्सल कोड जो आज की डेट में चल रहा है, जो गूगल यूज़ कर रहा है या हम लोग सभी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग यूनिकोड कहते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ आपको और कैसे कैसे काम करना है।
तो इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पहले उसके ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, देन उसके बाद क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं दोनों ही चीज़ें आपसे बात करूंगा। पहले तो ये कि यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर देखें EBCDIC प्लस BCD, ASCII और यूनिकोड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को सबसे पहले BCD से, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल और EBCD दोनों ये एक्सटेंडेड इसी का एक्स्ट्रा वर्जन है ना। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है EBCDIC कहलाता है। नेक्स्ट ASCII और देन उसके बाद क्या है यूनिकोड है। अब ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है इसकी हम लोग बात करेंगे। मैं पहले तो आपको अंतर बता रहा हूँ कि BCD किसे कहते हैं और EBCDIC किसे कहते हैं, हमने पढ़ा भी है। देखिए अगर 4 बिट का कोड है ना, और 16 कैरेक्टर्स का है, यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे 16 तक, तो ये आपका क्या लगेगा, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाएगा। वेरी गुड। देन उसके बाद अगर 6 बिट वर्जन की बात करेंगे तो 64 कैरेक्टर तक जा सकता है। 6 बिट का मतलब क्या होगा, तो 2 की पावर 6 हो गया, तो 2 को अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, वो 64 आएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। देन अगर इसी को एक्सटेंडेड अगर हम 2 की पावर 8 करते हैं, क्या कहलाएगा, 2 की पावर 8 है आपका, तो 256 यानी कि 256 कैरेक्टर्स जो है हम लोग लिख सकते हैं। और बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर ये आपका EBCDIC जो है 8 बिट। अगर आपसे पूछ लें कि EBCDIC कितना है, तो दैट इज सिंपली 8 बिट है आपका। और अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करेंगे तो 4 से लेकर 6 बिट तक जो है उसका एक्सटेंशन रहता है। तो कुल मिला के ये है क्या, बिट क्या है या बिट का मामला क्या है। तो मेमोरीज की बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के अंदर। जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं तो वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है, और रजिस्टर्स के अंदर जो है वहाँ पर लॉजिकल मेमोरी होती है। अगर पावर करंट है तो 1 कहलाएगा, और नहीं है तो 0 कहलाएगा, यानी कि प्रेजेंट अपसेंड 0101। तो इसलिए बाइनरी की कहानी चलती है, और बाइनरी कोडेड डेसिमल हम लोग काम में लेते हैं। 0101 की सहायता लेते हैं, और 01 के माध्यम से ही जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर सेव की जाती है। तो यहाँ पर बाइनरी कोडेड डेसिमल ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपसे पूछ एग्जाम में आप क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन पहले इनका डेटा का कन्वर्जन कैसे होता है आपको ये आना चाहिए। एंड देन यही आपका फंडामेंटल्स है कि डेटा कितने प्रकार का है। तो बहुत सिंपल सा, दैट इज ओनली 3 टाइप्स का। अब इसी को आगे लेके चलते हैं यहाँ से, क्योंकि डेटा की हम लोग बात करते हैं। फाइनली ASCII, इट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कोड फॉर द इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की बात करते हैं। देन इसके बाद कब बना, तो 1963 के अंदर ASCII बना, और फिर हमने इसको काम में लेना शुरू किया। तो ASCII कुल मिला के कितना है आपसे अगर पूछ लिया जाए ASCII के बारे में, तो ये 1963 में बना। A से लेकर Z तक, 0 से लेकर 9 तक, और जितनी भी चीज़ें रखें तो कुल मिला कितने हैं 128 कैरेक्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर। प्लस अगर 7 बिट है, तो अगर 8 बिट होगा तो कितना हो जाएंगे, तो ये आपके कुल मिला के 256 हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपल से एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये बात अपने आप इजीली बहुत सरल तरीके से समझ में आएगी। हम लोग बात करते हैं, देखिए कोड की बात कर रहे हैं, और कभी भी आपसे पूछ लें बाइनरी, बहुत छोटे से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इससे आपका एक सवाल इजीली हो जाएगा ना। तो जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिट की बात करते हैं। बिट का मतलब होता है 0 और 1, ये बिट है आपका। कहते किसी एक को बिट कहते हैं, 2 ही होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी। क्या कहलाएगा, ये 2 है इसलिए बाइनरी कहलाएगा। अब ये 2 ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आधार कितना है, तो इसका आधार 2 है। तो हम लोग करते हैं ऐसा, 2 की पावर 0 करते हैं, तो क्या कहलाएगा ये, 2 की पावर 0 का मतलब क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज 1। किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 कहलाती है। देन उसकी बात करेंगे, 2 की पावर में 1 करूंगा तो कितना कहलाएगा, दैट इज नोन एज 2। 2 की पावर में 2 करूंगा, क्या कहलाएगा ये, इट्स 2 2 जा 4 है। 2 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो क्या कहलाएगा, इट इज़ 2 4 4 2 जा इट इज़ 8। 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या कहलाएगा, आप कर सकते हैं, बहुत इजीली है। 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या कहलाएगा, इट इज़ 32। अब ये जो 2 है ये पावर है, तो जितनी पावर है ना उतना बिट है ना। तो ये कितना है, तो ये कहलाएगा आपका 1 बिट। क्या कहलाएगा आपका, ये 1 बिट। तो अगर 1 बिट मतलब कितना होता है, तो 2। ये कितना है, तो ये कहलाएगा आपका 2 बिट। 2 बिट मतलब कितना होगा, तो दैट इज नोन एज 4। ठीक है, 3 बिट, 3 बिट कहलाएगा। 3 बिट का मतलब क्या, मैं बिट का मतलब समझा रहा हूँ आपको केवल, है ना। यहाँ पर क्या कहलाएगा 4 बिट। तो अभी आपने देखा ना 4 बिट, 4 बिट का मतलब कितना 16 है। 5 बिट कहेंगे तो कितना होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो ठीक है बिट हो गया मेरा, ये आपको बात समझ में गई। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ASCII, ASCII, ASCII अगर मान लीजिए ASCII 7 बिट है, तो उसके अंदर कैरेक्टर्स की संख्या कितनी होगी, मुझे बताइए। मैंने आपको बता दिया 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट। मैंने आपसे कहा अगर ASCII 7 बिट है, ये पहला क्वेश्चन है आज का, आप ये करके बताइए। तो अगर ASCII मान लीजिए 7 बिट है, तो 7 बिट के अंदर मुझे आप बताइए कि ASCII के अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे, ये बताइए प्लीज। इफ ASCII इज ए 7 बिट, जी बहुत बढ़िया, थैंक यू,
वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी साथी मेरे लाइव हैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है इसके अंदर आज की क्लास के अंदर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कि आप बेहतर अंदाज में चीज़ें सीखें। मेरा पहला सवाल आपके सामने, जी वेरी गुड। सबसे पहला आंसर देने वाले व्यक्ति है नंदलाल चंद्रमुखी, कविता शर्मा, पूनम सोलंकी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को आंसर देना। गुलक्षा प्रवीण, गगनदीप कौर, आप आंसर दीजिए। देखिए इन आंसर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे और मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल। तो 7 बिट अगर कहूँगा तो 7 बिट का यानी कि 2 की पावर कितनी, 7 तो 32 है। 32 के बाद तो यहाँ पर डबल कर दीजिएगा आप, है ना। कैसे करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना होगा, 32 है। 32 का डबल कितना होगा, 64। तो 6 बिट मतलब 64, तो 7 बिट तो 64 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इट इज़ व्हाट 128। तो ये आस्की कितना 128 अगर है। और अगर मान लीजिए 8 बिट आस्की की बात करते हैं हम लोग, तो 8 बिट आस्की का मतलब कितना है 256, यानी कि 256 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इस आस्की के अंदर यानी कि दो हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 बिट। अगर मैंने आपसे कहा कि 8 बिट आस्की है यानी कि कुल मिला कितने हैं 256 कैरेक्टर्स अगर उसके अंदर देखने को मिलता है, अगर 8 बिट सिस्टम अगर आपके सामने है तो। अब इस 8 बिट के अंदर क्या है, 0 से लेकर 9 तक है इसके अंदर ए से लेकर जेड तक है, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक है। देन उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एट द रेट डॉलर हैश कॉमा सेमीकोलन, है ना। ये सारे तो यहाँ पर देखिए 10 कैरेक्टर तो ये हो गए, 26 यहाँ पर ये हो गए, देन उसके बाद 26 यहाँ पर ये हो गए, है ना, इस प्रकार से। और कुल मिला के बाकी सब चीज़ें मिला तो 194 समथिंग ऐसे है, तो कुल मिला के 256 कैरेक्टर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इज इट ओके? सो दिस इज आस्क्ड। अब अगला सवाल आपसे ये पूछा था एग्जाम के अंदर कि आप देखिए मुझे बताइए कि ये जो टेबल बनी है इसके अंदर कैपिटल ए का आस्की कोड कितना है। अगला सवाल क्या आता है, कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए याद करना पड़ेगा आपको। कैपिटल ए का आस्की कोड मैं आपको बता रहा हूँ कितना है, 65। ये याद रखना आपको। तो मुझे बताइए कैपिटल ए तो क्रम में चलेगा, तो मुझे अगला सवाल बताइए कैपिटल जेड का कितना है। अगर मैंने आपको ए का बता दिया तो आप शायद मुझे जेड का बता सकते हैं। मैं आपसे जेड का जानना चाहता हूँ कि जेड का आस्की कोड कितना है। ये वेरी गुड नंदलाल जी, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 7 मतलब 128 और 2 की पावर 8 मतलब 256, बहुत बढ़िया। तो मैंने कैपिटल ए का ये केवीएस में भी सवाल पूछा चुका है, तो आपसे आ सकता है किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड पूछने, क्योंकि पहला सवाल यहीं से शुरुआत होती है। वेरी गुड, कैपिटल ए का आपने बता दिया, मैं आपसे जेड का पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, जेबलिना विश्वास, सबसे पहला आंसर दिया आपने। अंकुर पाल, वैभव, नवीन विक्रम, बहुत बढ़िया। तो इट्स क्लियर कि अगर मान लीजिए ए का 65 है तो कितने जोड़ देंगे आप यहाँ, प्लस 25 जोड़ दीजिए, 26 कैरेक्टर हो रहे टोटल, 25 से कितना आ गया यहाँ पर 90 आ गया, तो इट इज़ व्हाट 90, है ना। ऐसे ही स्मॉल ए का मैं आपको बताऊँ तो स्मॉल ए का कितना है, स्मॉल ए का आपको होता है 97 होता है। ठीक है, अब मुझे आप ना स्मॉल जेड का बताइए कितना होगा। मैंने बता दिया आपको, तरीका भी बता दिया आपको। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको आस्की कोड्स जो आपको याद हो, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर बन सकता है आपका और वही आपको समझना ज़रूरी है। जी बताइए प्लीज़। वेरी गुड, गुड। सो इट्स व्हाट सिंपल, देखा करना क्या, 25 जोड़ने सभी ना। रीजनिंग की क्लास चल रही है आपकी, रीजनिंग क्लास करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या 97 है, 97 क्या करना, वापस से 25 जोड़ना है ना, और क्या आएगा, इट्स 122, 122 हो गया सिंपली। अब करना क्या, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आस्की कोड की अगर बात कहें तो मैं आपसे बता दूँ एक बार फिर से कि आप देखिए यहाँ पर कैपिटल ए याद कर लीजिएगा 65 है, बात खत्म हो गई, है ना। अगर मान लीजिए स्मॉल ए करना है तो स्मॉल ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस आपको 32 करना पड़ेगा। कितना करेंगे आप, 32, तो प्लस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 97 आ जाएगा, याद रखें 97 आ गया। देन 97 अगर मैं कुछ भी अगर कैपिटल स्मॉल में करना है तो प्लस माइनस 32 करना है। इज इट ओके? कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा हो ना, ए से लेकर जेड तक का आस्की कोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी का भी दे रखा है, अगर मान लीजिए किसी का जैसे स्मॉल का दे रखा है, स्मॉल में क्या करेंगे, -32 करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, और इसमें +32 करेंगे तो स्मॉल बन जाएगा। तो 32 का फॉर्मूला याद रखना है, प्लस माइनस करेंगे तो बन जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। आस्की कोड वाला क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया आस्की कोड का मतलब, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। चलिए
ASCII कोड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर लगभग सभी ASCII कोड्स हैं। मैं ये टेबल इसको देख लें आप, सभी के ASCII कोड्स यहाँ पर बहुत इजीली आपको सामने लिखे हैं। मैंने अभी आपको जो बताया 65 है, तो आप देखें 65 के ऊपर ध्यान देंगे, इट इज़ व्हाट, इट्स 65। तो 65 का कितना है, वो कैपिटल ए है आपका, और 97 में क्या दे रखा है आपका, स्मॉल ए दे रखा है। दीज आर ऑल ASCII कोड्स। आप इनकी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, और जब कभी भी सवाल पूछा जाए तो आप यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? देखिए अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, एक और यूनिकोड है। यूनिकोड के अंदर भी आपका UTF आपका दे रखा है, UTF है ना, UTF 8 है, UTF 16 है, और UTF 32 है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर है ना कि वो 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट का यहाँ पर कोडिंग सिस्टम जो हमें काम में लिया जाता है। ठीक है, इस यूनिट में और क्या चीज़ पढ़नी है आपको इसके अलावा, एक है आपका कंप्यूटर जनरेशन का पार्ट है। तो एक सवाल जो है कंप्यूटर जनरेशन पे आमतौर पे ज़रूर बनता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ICT के अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं, और ICT के सिलेबस को जो मैंने आपको बताया 7 पॉइंट्स के अंदर वहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है, उन्हीं पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको सारे देखने मिलेंगे। ICT के क्वेश्चंस का मैं आपसे वादा करता हूँ, आप एग्जाम में यहाँ से और प्लस जो मैंने आपको 1500 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल है, उनसे बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं आएगा, ये गारंटीड है। मैं आज भी आपके सामने हूँ, मैं बाद में आपके सामने रहूँगा, और जो उन्हीं क्वेश्चंस को वापस एक तरीके से मैं एक रिवीजन के तौर पे लेके चल रहा हूँ। टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। पहला एक सवाल मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया, कन्वर्जन आ सकता है ना, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, किसी भी तरीके का। अभी ये कन्वर्जन और करके दिखाऊंगा मैं आपको। प्लस EBCD, IC, BCD, ये यहाँ पर किसी भी तरह का एक क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो किसका है आपका, वो आपका कंप्यूटर जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये आपने सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लें। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, जिसको हम लोग VT नाम से जानते हैं, यहाँ पर ईयर देखा 1951 से 58, ईयर पे कभी सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए। सेकंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या है, आपके ट्रांजिस्टर्स हैं आपके। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये सवाल जरूर बनता है। फोर्थ जनरेशन के ऊपर देखें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फाइनली फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए अभी भी हम जिस जनरेशन के अंदर हैं वो फिफ्थ जनरेशन ही कहलाती है। इज इट ओके? यहाँ पर देखेंगे अभी भी आपकी फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है फिलहाल। तो इट्स वेरी सिंपल। लाइक ज़रूर करिए एक बार प्लीज़, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं उसको आप लाइक, यूट्यूब के ऊपर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, सारी चीज़ें हमने आपको इतने, जो लोग, क्योंकि देखिए PDF अगर मैं दे दूंगा तो आप केवल उसको 2 दिन के अंदर आप ऐसा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जो लोग जिन्होंने इतना समय यूट्यूब के ऊपर बिताया है ना, यानी कि मैंने आपको कम से कम 55 घंटों के अंदर जो है 1500 क्वेश्चन किया, और जिन लोगों ने 1500 घंटे या 55 घंटे अगर मेरे साथ बिताए हैं तो वो डेफिनेटली उनके सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं गारंटी देता हूँ, फिर से आपसे कहता हूँ कि आप देखेंगे एग्जाम में आपको उन क्वेश्चन से बाहर सवाल नहीं मिलेगा। और प्लस यहाँ पर जो चीज़ बता रहा हूँ अगले 5 दिन के अंदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है आपकी। एक सवाल मैंने आपको बता दिया किसके ऊपर, दैट इज द फर्स्ट, आपको वहाँ पर नंबर सिस्टम की बात करें। सेकंड आपका क्वेश्चन जो आपका वो आपका कहाँ बन सकता है, तो यहाँ पर आपका जनरेशन कंप्यूटर है ना। देन इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर चल रहा हूँ ना। पहला सवाल, अगर आपने कुछ मेरी बात को सुना है तो एक सवाल है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। दोनों चीज़ें हम लोग मिली जुली बात करेंगे यहाँ पर, आप डेफिनेटली कर पाएंगे जी। प्लीज़ बताइए सवाल, आप देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है। ध्यान देंगे इसके ऊपर प्लीज। वेरी गुड, एक बार सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं। हाँ जी, और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है, प्लीज उसको लाइक जरूर करेंगे। वेरी गुड, अभी पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ यहाँ पर, इन विच फॉर्म द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा संग्रहित किया जाता है, डेटा संग्रहित करता है। तो डेटा जो है डेसिमल, तो ये तो हमारे समझने की बात है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है किस फॉर्मेट में, बाइनरी में होता है, न हेक्साडेसिमल में होता है, न ही वॉक्टल फॉर्मेट में होता है। ऑल ऑफ वो तो नहीं है। तो अगर आपने इसका आंसर बाइनरी लिखा है ना तो बिल्कुल 100% सही है। वेरी गुड, दिख रहा है मुझे आपका आंसर, वेरी गुड। तो इट इज सिंपली आंसर इज व्हाट, इट्स बाइनरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 110, मैंने आपसे पूछा 110 का बाइनरी इक्विवेलेंट, अगर आप निकाल सकते तो निकालिए, नहीं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। और मैंने आपसे कहा कि ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, जहां पर आपको नंबर सिस्टम के अंदर
कन्वर्जन के ऊपर सवाल ज़रूर पूछा था कि कन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर कर सकते हैं, कितना पूछा है, 110 का पूछा था, हम लोग उसको कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं ना, तो 110 का कन्वर्जन करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो देखें ध्यान से, नंबर कितना है, इट्स 110। कैसे निकालेंगे, तो सिंपली यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन खींच लें, डिवाइड करते हैं ना, 2 से डिवाइड करें आप, 2 से डिवाइड करने का तरीका बता रहा हूँ। 110 है तो मतलब बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होगा, बाइनरी। अगर बाइनरी पूछा है तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछेंगे ऑक्टल तो किससे डिवाइड करेंगे आप, 8 से करेंगे। और अगर आपसे पूछेंगे हेक्साडेसिमल, है ना, तो किससे करेंगे आप, 16 से डिवाइड करेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। 2 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 55। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर आपको हमेशा यहाँ पर लिखना है, रिमाइंडर। ठीक है, 55 टाइम्स देन 0, देन अगेन 2 से मैंने डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा आपको देखें यहाँ पर, 27 हो जाएगा। कितना बचा, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से करेंगे, हाउ मच, इट्स व्हाट, 13। रिमाइंडर इट्स 1, देन 2 से करें इसको, करते रहेंगे, बहुत सिंपल सा है। 6, अगेन रिमाइंडर 1 है आपका, देन 2 से करेंगे, रिमाइंड कितना है, 3, 0। जब पूरा नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, देन इसके बाद 1 एंड 1, एंड देन फाइनली इस 1 को वैसे तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, देन उसके बाद एक बार और करेंगे 0। और मैंने क्या करा, इस 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, अब रिवर्स ऑर्डर चलाएं इसका। रिवर्स ऑर्डर क्या करेंगे, तो 1 1, तो करेंगे 1 1 0 1, 1 1 0 1, देन उसके बाद 1 1 0, तो 1 1 0 यानी कितना आएगा, 110 111 और 0। इज इट ओके, 110 111 और 0 बना दिया आपने, वेरी गुड। जिन लोगों ने साथ में किया, यहाँ पर देखें आप, 110 111 और 0, तो आंसर आपके सामने यहाँ पर आ गया इसका, और आंसर हमने निकाल लिया। इज इट क्लियर, कितना आंसर है, ABCD में से लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इस फाइनली 110 111 और 0, कितना आंसर है, C। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, C। जिन जिन लोगों ने भी लिखा है C आंसर, बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट आंसर है आप लोगों का। तो बात समझ में आ रही है ना आपको, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ऐसा अगर सवाल आ जाए आपको तो क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिखा हुआ मिल जाए, आपको केवल 2 से डिवाइड करना है और उसको लिखना है आपको। ठीक है, हो जाएगा। एक सवाल, समय है थोड़ा सा ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर ये एक और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप करके बताइए मुझे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे ना, यहाँ पर करें, तो इस बार करें आप 127 127, ये जो नंबर है डेसिमल है, मुझे इसका बाइनरी नंबर निकाल के बताइए, देन उसके बाद आगे करते हैं ना। सवाल करके बताइए, 110 है, सॉरी कितना है, 127, तो 127 का बाइनरी कैलकुलेट करके बताइए, फास्ट सभी लोग करेंगे। अगर आपने ये सवाल कर लिया, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, फिर आप आगे हम लोग अगला टॉपिक हम जिसकी बात करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा था, बाइनरी एंड ऑक्टल है हेक्साडेसिमल। हाँ जी, करेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आंसर सभी के आ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो आंसर निकालने में थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पर, मैं आपने किया तो मैं भी करता हूँ आपको समझना। इट्स 127, फास्ट करते हैं, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन हाँ फिर भी 2 से करूँगा। इट्स व्हाट, 63 1 3 131 1 2, हाउ मच, 15 1 व्हाट, 7 1 3 1 1 1 0, एंड ये यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जिसका आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो एक जैसे कमेंट सेक्शन देखें आप, तो कितना मज़ा आ रहा है। 6 बार नहीं है, 7 बार है। कमेंट सेक्शन देखें आप, 7 बार आपको देखा हुआ मिलेगा। इज इट ओके, क्लास में मैंने आपको, जिन लोगों ने क्लास किया, मैंने आपको रिवर्स भी बताया कि कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
मैंने आपको रिवर्स कैलकुलेशन भी सिखाई है कि अगर मान लीजिए ऐसा मौका मिल जाए तो आप कैसे कर पाएंगे। इज इट ओके? तो ये एक नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन भी हो गया। EBCDIC वाला कर लिया। अगर मान लीजिए ASCII कोड पूछे तो आप निकाल सकते हैं, अगर बाइनरी कोड पूछे आप तो निकाल सकते हैं। तो बाइनरी का मैं जितना रोल 2 का है उतना ही, ऑक्टल अगर पूछ लें तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, और अगर हेक्साडेसिमल पूछ लें तो 16 से। बस इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की आवश्यकता इसके अंदर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इतना कर लिया तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपका आंसर निकल गया यहाँ पर। चलिए अगला सवाल, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, ये फिर से EBCDIC का, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सवाल बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया उसको प्लीज़ लाइक करेंगे, आप सेशन को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुँचना चाहते हैं जी, और ये आप ही लोग कर सकते हैं इसको। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर कोड, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है जी? जी बताइए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। देखिए यहाँ पर आप जो आंसर दे रहे हैं ना, वो करना है क्या आपको, हम लोग EBCDIC से वाकिफ़ हैं, हम लोग BCD से वाकिफ़ हैं, हम लोग ASCII से वाकिफ़ है। क्या है, EDCIC नाम का कोई कोड होता ही नहीं है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर केवल ये सवाल इसलिए कि आपकी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए कि हाँ अगर इस तरह की चीज़ है तो आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इस प्रश्न को देखें आराम से और आंसर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैंने एक ही सवाल के अंदर आपको पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर लिख दिया। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेशन पे एक सवाल ज़रूर आमतौर पे बनता है, इसलिए। वेरी गुड नवीन जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग दिल से, है ना, जो देख रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि ऑलरेडी 100+ लाइक्स थे, दिल से एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 5 दिन में आपका ICT डेफिनेटली कंप्लीट होगा। जितना भी समय लगेगा हम लोग यहाँ पर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरी क्लासेस के अंदर व्यस्त था, इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट चालू हुई, लेकिन अब तक आपने, मुझे लगता है इंग्लिश, हिंदी या GK GS में आपने अच्छा काम कर लिया है। तो अब आपके पास समय है। ICT हर एग्ज़ाम के अंदर है। पेपर 16, 17, 23, 24 4 दिन आपके एग्जाम्स होंगे। हम सारे पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, और आप देख लीजिएगा आपको कि किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं। डेफिनेटली क्लास के अंदर जो पढ़ा है वो उनमें सारे आप क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये जनरेशन का सवाल है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है IC है आपका, ट्रांजिस्टर्स हैं आपका, मैग्नेटिक कोर आपका है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए कोई बात नहीं, इन सब में से आपको अरेंज करना है। आप ये देखिए, अरेंज में सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी है, तो ये 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन मतलब अरेंज करूंगा तो इनमें से लास्ट नंबर 4 आएगा। तो लास्ट में नंबर क्या आएगा, लास्ट में नंबर 4 आएगा। 4 वाला वो आंसर सही है जो 4 पे खत्म हो रहा है। कोई बात नहीं, 4 पे खत्म हो रहा है, इट्स ओके। शुरू किससे हो रहा है, 1 और 3 से। 1 और 3, तो 1 है इंटीग्रेटेड सर्किट है, और 3 नंबर क्या है, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर जो है ये आपका क्या है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट बाद में, ट्रांजिस्टर पहले है। मैग्नेटिक कोर ये आपका 1st जनरेशन है। वो आंसर सही जो 3 से चालू हो रहा है, देन 3 के बाद 2, फिर 1 और 4, तो 3 के बाद 2, 1 और 4, तो 3 वाला आंसर सही है। जिन्होंने C आंसर लिखा हुआ था, एक ही प्रश्न के अंदर सारे क्वेश्चन हो गए आपके। 1st जनरेशन भी हो गया, 2nd भी हो गया, 3rd भी हो गया, 4th भी हो गया, 5th, सारे जनरेशन आपके हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको करना है, जहां पर आपके ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में सवाल जो भी पूछा जाएगा आप इस तरीके से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इज इट ओके? वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे, अब कंप्यूटर की मेमोरी पे सवाल। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको नंबर सिस्टम की ही बात करी, लेकिन मैं अब आपको जो नेक्स्ट सेगमेंट पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी का है। कंप्यूटर की मेमोरी पे 101% सवाल पूछा जाता है। प्राइमरी मेमोरी पे, सेकेंडरी मेमोरी पे, देन उसके बाद मेमोरी के टाइप्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आपकी ऑप्टिकल में सबसे पहले मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक के बाद ऑप्टिकल, और ऑप्टिकल के बाद आपके सेमीकंडक्टर है। तीनों तरह की मेमोरी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर बहुत, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की, ये बतानी है आपको। हार्ड डिस्क है आपकी, प्राइमरी स्टोरेज है आपका, सेकेंडरी स्टोरेज है, या इंटरनल मेमोरी, ये बताना है। बहुत सीधा सा सवाल है। इस सवाल से केवल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में आपको ये सवाल मिलेगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस प्रश्न को बताएंगे तो मुझे ये बात मालूम चलेगी कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि एक सवाल मेमोरी पे ज़रूर देखने को मिलेगा। आमतौर पे
वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, या इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती। तो आई थिंक इट्स सिंपल। हार्ड डिस्क प्राइमरी, सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क मेन मेमोरी कभी भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट है ना। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है तब भी कंप्यूटर चलता है, हार्ड डिस्क नहीं है तब भी चला था। अब प्राइमरी सेकंड, अब सेकेंडरी का मतलब ये कि अब मुख्य मेमोरी तो पहले जिसकी जरूरत है वो मेन, तो प्राइमरी की जरूरत पहले, सेकेंडरी की बाद में है। अब इंटरनल मेमोरी इज नॉट। अगर आपने आंसर दिया है, क्या दिया आपने, आंसर दिया बी प्राइमरी। प्राइमरी में भी बता दूं आपको कौन सा, तो प्राइमरी में एक आपकी है, आपकी दैट इज नोन एज रैम है, और दूसरी कौन सी है, रोम है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। हालांकि रोम के भी कई सारे प्रकार है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर में बूटिंग के लिए या बायोस के लिए जो है रोम जिम्मेदार है। तो रैम और रोम ये दोनों ही चीज़ें मिलकर क्या करती है, आपके कंप्यूटर को जो है बूटेबल बनाती है, इसकी वजह से कंप्यूटर बूट होता है। तो ये मुख्य मेमोरी कहलाती है। जबकि हालांकि डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, तो डेटा आप सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अलावा अगर मैं और सेकेंडरी की बात करूँ तो सेकेंडरी आपका पेन ड्राइव है, आपका सीडी है, आपका डीवीडी है। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें जो है आपकी सेकेंडरी के अंदर आती है। बहुत अच्छे से आपने अध्ययन पहले भी किया, मुझे पता है कि आपको यहाँ पर मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट कैश मेमोरी की बात करते हैं। एक और जो मेमोरी यहाँ पर जो छूट गई थी, उस मेमोरी का नाम क्या है, कैश मेमोरी। क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी जब पढ़ते हैं तो अक्सर कैश मेमोरी का जिक्र शायद नहीं आता। मैं आपसे कैश मेमोरी की बात करूँ, जी बिल्कुल। एक बार कैश मेमोरी के बारे में भी बताएं कि कैश मेमोरी किसे कहते हैं। यस प्लीज़। ये कहाँ काम करती है। देन नेक्स्ट फेज के ऊपर चलूंगा मैं आपको, या अगले चरण के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि जगह जितना इजीली आप जल्दी आंसर देंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। जी अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक लाइक नहीं किया हो, कोशिश कर सकते हैं आप लाइक और शेयर की। आपकी संख्या देखिए यहाँ पर मुझे दिख रही है 378 दिख रही है, और 382 लाइक्स है। आप जितने आप लोग उतने ही लाइक्स है, लेकिन लाइक ऑलरेडी 100+ लाइक्स पहले से थे। एक बार सभी 2 सेकंड का समय लगेगा, लाइक करें इसको, और कोई अगर आप में से कोई शेयर कर सकता है इसको शेयर करें। अगर लाइक और शेयर करेंगे तो संख्या, आपकी संख्या आप स्वयं ही बढ़ा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, यूट्यूब भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, तो ये चीज़ आगे तक पहुंचेगी। तो कैश मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी कंप्यूटर की, वो कैश मेमोरी कहलाती है। कैश मेमोरी कहाँ एक्ट करती है, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सीपीयू एंड रैम के बीच में काम करती है, या ऑल ऑफ दिस सभी जगह काम करती है। तो ये जो है आपकी एक तरीके से टेम्पररी मेमोरी है, कहाँ काम करेगी, सीपीयू और रैम के बीच में काम करेगी। वेरी गुड। तो इतना करने से क्या होगा कि डेफिनेटली जो है आपका एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, और आपका कंप्यूटर जो है बहुत तीव्र गति से, फास्ट स्पीड से काम करेगा। हालांकि मेमोरी के बारे में मैंने, अगर आपको याद हो तो क्लास के अंदर कुछ बताया भी था, जिसके बारे में आपको याद करनी है। एक और सवाल मेमोरी के बारे में ही, जहाँ पर DDR रैम के बारे में पूछ ले, है ना। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले रैम की, तो क्योंकि ये सारे सवाल अब नंबर सिस्टम के बाद हम लोग मेमोरी पे बात करेंगे। नंबर सिस्टम के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो कौन सा है, आपका रैम का टॉपिक है या मेमोरी का टॉपिक है। आपसे पूछा गया है कि DDR रैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, DDR रैम नाम सुना आपने, अगर नाम सुना है तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे DDR रैम किसे कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट इज सिंपली डबल डेटा रेट, है ना। DDR का मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट। वेरी गुड, इट्स डबल डेटा रेट। और रैम का मतलब क्या है, इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेमोरी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि एग्जाम में मेमोरी से संबंधित सवाल पूछा जाता है। और मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपको बता दिए यहाँ पर। चलिए, एक सवाल हिस्ट्री का, या तो सुपर कंप्यूटर पर सवाल आ सकता है, या आपसे पूछ ले पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC के बारे में पूछ ले, या ENIAC का फुल फॉर्म पूछ ले, एकर्ट और मुचली, है ना। तो ENIAC, एडसेक, एडवेक, ये मैंने क्लास में कई सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। प्लस पहला लैपटॉप, है ना, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने पहला लैपटॉप, मैंने आपसे एक बार फिर से रिवाइज करने के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट लैपटॉप का आप मुझे बताइए। जी, तो आप बताइए कि फर्स्ट लैपटॉप का, पहला लैपटॉप दुनिया में कौन सा। HP 1980, एप्सन 1981, देन लैपलिंक ट्रैवल सॉफ्टवेयर इंक 1982, और टेंडी मॉडल यानी कि 200 1985। तो ये 1 2 3 4, इनमें से पहला लैपटॉप कौन सा है, आपको ये बताना है। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।
आंसर्स आ गए आपको। एप्सन, जिन्होंने भी आंसर दिया है एप्सन 1981, सो दिस इज द 1981, इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो केवल सवाल इसलिए कि मैं आपको ये केवल बताना चाह रहा हूँ कि एक सवाल कम से कम जो है हिस्ट्री से बन सकता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको इस तरीके से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चीज़ें याद होनी चाहिए, तो आप काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत छोटा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल, ये आप सभी लोग बनाना है आपको। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी कि इनमें से जो सबसे बड़ा है उससे लेकर और सबसे छोटे तक की सीक्वेंस आपको बनानी है। ये सभी शब्द जितने भी है इन सब से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, कोई नई चीज़ आपके सामने इसमें से है नहीं। आपको देखना है वर्ड है, बाइट है, बिट है, निब्बल, कैरेक्टर, ये चार चीज़ें देखिए। इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको पहले ले लीजिएगा आप, और जो सबसे छोटा है शायद उसको आप बाद में ले लें। ये सवाल करते ही आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर है। मेमोरी के अंदर फिर कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है जी। वर्ड, बाइट, बिट, निब्बल, कैरेक्टर, कौन सा सही है? ABCD आप देख लीजिए। केवल मात्र 5 से 10 सेकंड में आपको समय दूंगा। 10 सेकंड के अंदर हम लोग अगले सवाल की तरफ चढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं हमको। वेरी गुड, सभी का आंसर है क्या? सो दिस इज, देखिए सिंपली यहाँ पर आंसर कैसे निकालेंगे। कई बार ऐसे जब शब्द लिखे थे एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर देखो चारों में देखा वर्ड 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 वर्ड, इसका मतलब बड़ा तो वर्ड हो गया। अब छोटे की बात करें तो छोटे में क्या है? कैरेक्टर, निब्बल, बिट। तो ये तो पता है निब्बल सबसे छोटा है ना? निब्बल मतलब 4। अब बिट करेंगे तो बिट तो 4 बिट का एक निब्बल होता है ना, समझ गए आप? 8 का होता है निब्बल। निब्बल, अब निब्बल से भी छोटा क्या होगा? तो बिट हो गया। तो यहाँ पर निब्बल भी गया तो क्या गया? फिर बिट आ गया, सही हो गया। इज इट ओके? अगर मैं करूँगा भाई 1 बिट है आपका, 1 बिट, तो 1 बिट का मतलब या तो 0 और 1 है ना? अब 4 बिट करूँगा तो 4 बिट का मतलब क्या हो जाएगा? निब्बल हो जाएगा। ठीक है, और 8 बिट करूँगा तो क्या बनेगा? बाइट बनेगा। तो सबसे छोटा क्या है? बिट। तो सबसे छोटा वाला क्या है? बिट है आपका। तो ये आंसर क्या बनेगा आपका? ये बनेगा वर्ड है, कैरेक्टर है, बाइट है, निब्बल और बिट है। तो सी आंसर अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फिर से ये मेमोरी का ही सवाल है। इस सवाल को देखें और उसको करें। आपने देखते हैं, उम्मीद का आपने ऐसा, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एक्सिस, सिक्वेंशियल, या दोनों काम कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। यानी कि बहुत सिंपल सा आंसर है कि मैग्नेटिक डिस्क से आप किस प्रकार से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको बताना है। वेरी गुड, मैग्नेटिक डिस्क है जी, वेरी गुड। मैग्नेटिक डिस्क मोस्ट पॉपुलर मीडियम, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम है किसके लिए? तो मैग्नेटिक डिस्क से हम देखिए, टेप होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सिक्वेंशियल। लेकिन डिस्क है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क के आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप फिलहाल मान के चलें दैट इज़ नोन एज हार्ड डिस्क जो है आपकी, ये मैग्नेटिक डिस्क है, जिसके जरिए क्या करते हैं? आप डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। सिक्वेंशियली हम लोग किया करते थे जब हमारे पास क्या होती थी? मैग्नेटिक टेप होती थी। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क भी है आपके, और FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD ये दोनों डिस्क बोथ नहीं है आपका, और नहीं। तो ये केवल आंसर जो था आपका, आपने डायरेक्ट एक्सेस लिखा है जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो है एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट भी क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं इसको। यहाँ पर सवाल बन सकता है। सवाल अभी आपको मैंने बताया बिट का मतलब, अभी आपको बताया मैंने 0 और 1 का मतलब बिट है। 4 बिट का मतलब क्या है? तो एक निब्बल कहते हैं। 8 बिट का मतलब कितना है? 1 बाइट है। मेरे साथ याद करेंगे, अभी आपका हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखिए 1024 बाइट का मतलब होता है 1 किलो बाइट है आपका। 1024 का मतलब कितना होता है? 1 मेगाबाइट होता है। तो जब किलो की बात करते हैं तो किलो में कितना होता है? 1024 होता है। तो यहाँ पर याद हो जाएगा आपको किलो का मतलब। तो ये छोटी सी बात मैं आपको बता दें कि किलो का मतलब 1024। अब होता क्या नॉर्मली, 1000 ग्राम लिखेंगे तो कितना होता है? हम लिखते हैं 1 किलोग्राम, होता ना? तो किलो का मतलब कितना होता है? आमतौर पे किलो का मतलब 1000 होता है। भाई के का मतलब कितना? के का मतलब 1000 होता है। लेकिन कंप्यूटर में के का मतलब 1000 नहीं, के का मतलब कितना है? 1024। अब ये 1024 क्यों है? तो यहाँ पे बात करें, क्योंकि 2 की पावर कितने कर रहे हैं हम लोग? 2 की पावर 10 कर रहे हैं, और 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 आएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, 9 बिट, 10 बिट। आप 10 बिट करके देख लीजिए कितना होगा। तो 10 बिट का मतलब होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मतलब इट इज सिंपली, इट्स 1024, यानी कि 1024। क्लियर? तो 1024 अगर आप देखेंगे, वेरी गुड, तो 1024 का ही फॉर्मूला यहाँ पर हमको लेकर चलना है। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 1024 का फॉर्मूला ही लेकर चलेंगे। इट्स 1024। इज इट क्लियर? तो 1000 सब जगह आप देखेंगे जहाँ पर 1024 आपको मिलेगा। 1024 बाइट मतलब किलो बाइट, 1024 KB
MB GB है ना, तो यहाँ तक तो आपने याद कर लिया था, GB TB। अब TB के बाद क्या आता है ना, तो यहाँ पर आपको याद करना पीटा, एक्सा, जीटा और यूटा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितना आएगा, PEZY। PZ बताया था ना, जैसे आपको पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा नहीं करके आप क्या करेंगे, PZ करेंगे। बात याद है? अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जी, यहाँ पर क्या आएगा, PZ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा की जगह PZ आ जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और जब इतना याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली, इतना याद करते ही डेफिनेटली जो है आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप कोई भी जी। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर बात करें, ये आज का एक्स्ट्रा डोज अगर आपने कर लिया तो एक सवाल आपका, अगर आपको ये टेबल याद हो गई है तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका जरूर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कैसा बनता है, तो मैं आप देखिए, अब ये सवाल हो गया, तो अगला इसी पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इस प्रश्न को देखें आप, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप देखें इसको और आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कोई भी हिंट नहीं देने वाला, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो अब आपके हाथ में है। डेफिनेटली आप देखकर मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या सही आंसर बनेगा इसका। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ योटा बाइट इन कंप्यूटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि एक सवाल जो है मेमोरी के ऊपर और इस तरह के सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बताइए प्लीज। वेरी गुड। लाइक करने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। फाइनली आपने देखिए सभी लोगों ने इसको लाइक किया। और आईसीटी के क्वेश्चंस, आईसीटी का कंप्लीट क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस तो मैं आपको पहले भी बहुत सारे करवा चुका हूँ, लेकिन हम इस बार सिलेबस के साथ चल रहे हैं कि सिलेबस में कहाँ क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो मैं उस ट्रिक के ऊपर आपसे चल रहा हूँ। तो इट इज़ 1024 बाइट है, 2 की पावर 10 जीटा बाइट है, 2 की पावर 20 एक्सा बाइट है, या ऑल ऑफ अबो। तो आंसर विल बी दिस, दिस इज व्हाट, ऑल ऑफ अबो, यानी कि योटा का मतलब क्या है, तो योटा बाइट जो है आपका, योटा बाइट करेंगे तो 1024 करेंगे, PEZ, क्या करेंगे, P, अब अभी अपने करा था ना योटा, है ना, क्या करेंगे PE, है ना, देन इसके बाद क्या था ZY। तो योटा का मतलब क्या होगा, 1024, क्या हो गया जीटा, तो 1024, तो 1024 मतलब 2 की पावर 10 जीटा हो गया। जीटा का मतलब 1024 एक्सा, 1024 कितना एक्सा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और फाइनली अगर जाएंगे तो बाइट पे, तो सारे आंसर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि योटा बाइट को आप 102, मतलब 10 की पावर 24 बाइट भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 जीटा बाइट भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 20 एक्सा बाइट। ये लिखने का तरीका सोचें आप, है ना। तो कुल मिला के इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आपने इतनी अच्छी कैलकुलेशन आपको अगर आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो वेरी गुड। पहली बार क्लास जो चल रही है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने क्लास को इतना अच्छा लाइक किया है कि आपके लाइक की संख्या जो है अप्रॉक्सीमेट 500 पहुँच गई है। मुझे 500 में केवल 8 से 10 लाइक्स की कमी दिख रही है मुझे लाइव क्लास के अंदर। ऐसा पहली बार इस चैनल के ऊपर जहाँ पर आपने दिल से इतना अच्छा क्लास को पसंद किया कि आपके लाइक्स की संख्या जो है आपकी संख्या से ऊपर निकल रही है, और 500 लाइक्स जो है यहाँ पर अभी कुछ सेकंड्स के अंदर जो है यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर उद्देश्य केवल इतना है कि आईसीटी के अंदर आप बहुत अच्छा बेहतर करके आए, केवल आपको बता रहा हूँ। और ये जो आप अगर इन 5 दिनों तक आप देख लेंगे तो आपका आईसीटी का बहुत कुछ, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी सारी ही चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। अगला सवाल देखिए, मैं नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो क्या है, आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। मैं आपको अब अगला सेक्शन जो है, क्योंकि यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो पूछा था इनमें से कौन सा इनपुट है, इनमें से कौन सा आउटपुट है, इसमें से कौन सा इनपुट नहीं है, इसमें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है ना, सॉफ्ट कॉपी इनपुट, लाइक ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन जो है इनपुट आउटपुट के ऊपर एक सवाल एग्जाम के अंदर 101% पक्का है आपका। मैं केवल कुछ ही एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो 101% देखिए। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, 498 लाइक्स हैं आपके, केवल 2 देखें आप में से कौन सा ऐसा बंदा जो 500 तक पहुँचाता है इसको लाइक को। तो खैर आपका बिल्कुल 498 दिख रहा है मुझे, 499, ओके थैंक यू। 500, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस। तो मैंने अभी आपसे कहा था ना, आपकी संख्या जो है डेफिनेटली आपकी संख्या से पहली बार इट्स लाइक किया आपने, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। सो दिस इज व्हाट OCR ऑप्टिकल स्कैनर है, वॉइस। मैंने कम से कम 15 आपको इनपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट दी है क्लास के अंदर, और आउटपुट डिवाइसेस की बात करिए जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर सकें, वो इनपुट डिवाइस है। जिसके जरिए हम लोग रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है।
तो इनपुट आउटपुट के बीच में मैंने कई सारे डिफरेंसेस बताया। उसके अंदर आपको प्रिंटर है आपका, देन उसके बाद आपका मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर भी CRT, LCD, LED, इनके फुल फॉर्म। तो वो क्लास आप जरूर देखिए, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की क्लास यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट, इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है। इसका मतलब 4 दे रखे, 4 में से 3 तो इनपुट है, 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो, इस सवाल को एनालाइज करके आगे चलेंगे तो बहुत फायदा होगा। इसका मतलब 3 इनपुट है, 1 नहीं है। देखते हैं कौन से 3 इनपुट है। तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, तो ये आपका OCR कहे या इसकी जगह OMR कहे या इसकी जगह MICR कहे या इसकी जगह BCR कहे, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि सब स्कैनर के पार्ट है। स्कैनर के टाइप है, सारे स्कैनर इनपुट होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ऑप्टिकल स्कैनर इसी का पार्ट है, ये भी इनपुट है। वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस, यानी कि वॉइस रिकॉग्नाइज करा, ये भी इनपुट है। कॉम, इट इज कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसका नाम है COM, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, तो आउटपुट देने के लिए है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। इनपुट 1 नहीं है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है आपको, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, जहां आप देख सकते हैं कि आमतौर पे कौन सा एक इनपुट है, नहीं है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट है, नहीं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में। चलिए, इस सवाल पे थोड़ा सा समय लगा, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर बनता है जहां पर फाइल एक्सटेंशन के बारे में सवाल पूछा जाता है। मैंने फाइल एक्सटेंशन में आपको बहुत सारे करवाए हैं, बहुत सारे हमने फाइल एक्सटेंशन किए हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है फाइल एक्सटेंशन के बारे में। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फॉन्ट फाइल, जो आपकी कंप्यूटर में जो फॉन्ट फाइल होती है ना, उस फॉन्ट फाइल का आपसे पूछा गया है एक्सटेंशन। कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट फाइल होती है। थैंक यू फॉर दिस 400 संख्या है आपकी, 403 लोग मुझे लाइव दिखाई दे रहे हैं। दिल से लाइक, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप देखिए आपने लाइक किया ना, तो संख्या आपकी स्वयं बढ़ी है। ये मेरी वजह से नहीं बढ़ी है, ये आपकी वजह से, क्योंकि आप लाइक करते हैं। जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, उसे लगता है कि यार इतने सारे लोग लाइक कर रहे हैं, वास्तव में कोई बात है, दम की बात है, कोई ना कोई बंदा किसी न किसी के लिए मेहनत कर रहा है, इस चीज़ को जो है प्रमोट कर रहा है, तो यूट्यूब स्वयं से उसको भी लगता है कि हाँ प्रमोट करना चाहिए। तो मैं आपसे हमेशा लाइक करने के लिए इसीलिए कहता हूँ कि आप लाइक करते हैं, ऑटोमेटिकली प्रमोट होता है, और प्रमोट होने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस। चलिए, फॉन्ट फाइल पूछा आपसे, देखिए यहाँ पर MDB, इट इज़ डेटाबेस फाइल है। TXT, ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। FFT कोई फाइल फॉन्ट नहीं है। आपका TTF है, TTF का मतलब होता है ट्रू, TRUE, ट्रू, TYP टाइप, और F का मतलब क्या है, फॉन्ट, टू टाइप फॉन्ट। अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन .TTF है, यानी कि वो फॉन्ट फाइल है। तो कंप्यूटर के अंदर कई सारे इनबिल्ट फॉन्ट होते हैं, यानी कि पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने हिसाब से ऐसे कई सारे फॉन्ट्स जो हैं आप नेट से डाउनलोड करके कंट्रोल पैनल में जाके फॉन्ट फोल्डर में कॉपी कर देंगे, तो आपको जब भी आपका कोई भी सॉफ्टवेयर लोड होगा तो उसके अंदर आपको सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज, ये फिर एक बार फिर से सेलेक्ट ऑड वन। अब मैं 4 चीज़ें दिखा रहा हूँ इसको, इसमें से आपको एक चीज़ ऐसी है जो कि ऑड है, वो आपको पहचाननी है और बताने की कौन सी है। जी, वेरी गुड। देखते हैं क्या इसमें से सही है। सेलेक्ट द ऑड वन, यानी कि 4 चीजें आपको दे रखी, इनमें से जो ऑड है, जो मैच नहीं कर रहा है इसके अंदर, आपको उसको पहचानना और बताना कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसके अंदर। जी, मेमोरी मैनेजमेंट है, इंटरनेट मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, हम लोग इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, तो अब तक आपका इतना लेवल हो चुका है जहां पर ये चीज़ आप पहचान सकते हैं। हाँ जी, देखिए आईसीटी की कहानी चालू रहेगी, है ना, और अगले 5 दिन तक मैं आपके साथ हूँ। आप जहाँ चाहेंगे, जो चीज़ आप मुझसे चाहेंगे, मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। 16 से आपके एग्जाम से स्टार्ट है। अगर आपको समय ज़्यादा चाहिए तो हम लोग समय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिलहाल मेरे पास 1 घंटा है, लेकिन इस 1 घंटे का मैं सदुपयोग करते हुए आपको, अभी ये 5वां टॉपिक है जहाँ पर मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, मैं सारे ही टॉपिक्स आपके क्लियर करूँगा। इन 5 दिनों में आप डेफिनेटली 10, 15, 20 क्वेश्चन की जो भी आपकी आईसीटी आएगी, वो आपका एग्जाम में 100% आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, यूजर मैनेजमेंट, इंटरनेट मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो है नहीं की जाती है, उसका काम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बार फिर से सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्लीज़ बताइएगा, समय बहुत कम है और बहुत ही जल्दी जो है आपकी शाम को 3 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। देखते हैं
कहीं मत जाइएगा, आप साथ में जुड़े रहेंगे। मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है मैं अभी आपके लिए करने वाला हूँ ना। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अनाउंसमेंट करते हैं। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सवाल एग्जाम में आ सकता है आईसीटी के अंदर। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स तो यहाँ पर वैसे भी नाम से जाहिर है कि ओपन ऑफिस ये ओपन सोर्स है। फेडोरा लाइनेक्स है तो वैसे भी ओपन सोर्स है आपका। माइक्रोसॉफ्ट एज और अपाचे, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या, वो ओपन नहीं हो सकता, जबकि HTTP जो है वो आपका है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये आपका ओपन नहीं है। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो ओपन आपका नहीं है, इसलिए इज इट ओके। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस। देखिए ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, जो चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को पिन मैसेज में भी देखा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की PDFs या हमारे द्वारा जो है मैसेजेस आपको वहाँ पर किए जाते हैं वो आपको वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन है, आप आईफोन यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये संपर्क सूत्र है हमारा, यानी कि जहाँ एक नंबर है 7877719287, इस नंबर के ज़रिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो शंका समाधान के लिए आप जो है मुझसे मिल सकते हैं।